अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपकी होस्ट शाहरुख तारिक और समी शेख रिश्तों की बात हमारे साथ में आपके साथ मौजूद हैं। और नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम में हमारे मैच मेकर्स भी हमारे साथ शामिल होते हैं, मुख्तलिफ NGOs के शख्सियात हमारे साथ शामिल होती हैं और हम बात करते हैं वुमेन वायलेंसेस पर भी बात की जाती है, रिश्तों पे भी बात की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और इसकी पासदारी करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, वाजिब है। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में इसी तरह के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मैच मेकर्स भी मौजूद होती हैं। आज भी हमारे साथ हमारे मेहमानों में मैच मेकर्स भी हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एंटी क्राइम्स एंड ह्यूमन राइट्स के चेयरपर्सन हैं, अबरार अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, समी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आप लोगों ने मौजू किया K21 में और एक ऐसे मौजू पे बात करने के लिए क्या जो इस वक्त वक्त की ज़रूरत है, अहम। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी मैच मेकर हैं, एक रजिस्टर्ड इदारे के साथ मुंसलिक भी हैं, इशरत खान। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत आपने बहुत कम वक्त में हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी याद रखा। थैंक यू सो मच। हमारी तीसरी गेस्ट बहुत ही जानी मानी एक मैच मेकर हैं, बहुत अच्छे और कामयाब रिश्ते करवा चुकी हैं, इकरा मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इकरा? ठीक ठाक हैं? और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे नाजरीन और बात करेंगे इसी हवाले से। तो जी समी शेख साहब। अबरार भाई हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं इस वक्त you. और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने टाइम दिया हमें। अक्सर तो हम लोग साथ ही होते हैं रोज़ाना। तो बात सारी है अबरार भाई, एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स की बुनियाद आपने किस वजूहात की बिना पर रखी थी? देखें, ह्यूमन राइट्स का मकसद इंसानी हकूक़ के मामला ना। अच्छा, क्राइम भी जन्म जब लेता है जब आपके हकूक़ ना मिले। जी। जब वो मियाँ बीवी के हकूक़ हो, वो बहन भाई के हकूक़ हो, माँ बाप के हकूक़ हो, XYZ किसी किस्म के भी हकूक़ हो, जब तक वो ना मिलें तो अगर फिर क्राइम जन्म लेता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्राइम जन्म लेने से पहले उसको ख़त्म किया जाए। और आजकल तो माशाल्लाह बस क्या कह सकते हैं कि क्राइम इतने के अगर जिस सब्जेक्ट को देखें उसमें क्राइम है। सही बात है। तो अब हम तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन तमाम क्राइम का किसी ऐसी तरह से ख़ात्मा करे जैसे अबाबील जैसे हाथियों पे भेजा था, कोई इसी तरह अल्लाह पाक कोई ऐसा अमल करे जो ये क्राइम का ख़ात्मा हो, हर जगह से, रिश्तों से भी, क्राइम मंशियात से भी और इस पाकिस्तान से भी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। जी इशरत की तरफ आते हैं। जी इशरत, कुछ बताएं अपने बारे में कि मैच मेकिंग की तरफ कैसे आना हुआ, कोई ख़ास वाक़या आपको क्लिक किया या जस्ट शौकिया आई आप? नहीं, मैंने कब से वाबस्ता हैं, कब से कर रही हैं आप? तकरीबन 8 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए। लेकिन है कि आपका इदारा जो है माशाल्लाह वो एक नाम है, मैं रजिस्टर्ड हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत सपोर्ट मिली। जी रिश्तों के हवाले से बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं और बहुत रिस्पेक्ट वाला इदारा है आपका, और मैच मेकर एसोसिएशन, और बहुत अच्छा लगता है इसमें काम करके। तमाम मैच मेकर हमारी ग्रुप की बहुत कोऑपरेटिव हैं और हम जितना टाइम देते हैं उसका हमें फीडबैक अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इकरा, ये बताएं कि आप मैच मेकर हैं, मैरिज ब्यूरो का काम कर रही हैं, कितने अरसे से कर रही हैं और इस काम में क्या आपको मुश्किलात हैं, क्या आसानियाँ हैं? आसानियाँ तो खैर नहीं होती हैं लेकिन मुश्किलात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में कम से कम 9 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह। बिल्कुल। तो 9 साल में कितने आपने रिश्ते करा दिए अब तक? माशाल्लाह अनकाउंटेबल हैं कि मैंने माशाल्लाह करवा दिए हैं बहुत। अच्छा, वो शादियाँ कामयाब हैं? बिल्कुल, अब तक हैं और अब तक मतलब कांटेक्ट मुझसे है कि मुझे आती हैं कॉल्स के माशाल्लाह। मतलब यानी कि रेफरेंस से लोग आपके पास आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं जो सोशल मीडिया पे कहीं हुई नहीं ना, मैं बस मेरे पास जितने भी मैच हैं वो सब रेफरेंस से ही आ रहे हैं। आपने मतलब अपनी फैमिली से स्टार्ट लिया काम का या क्या वजह थी? फैमिली से नहीं लिया, मेरा फ्रेंड सर्कल था। मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो भी मैच मेकर ही है, तो उनके साथ मेरा था बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप
मेरे साथ काम करो। तो स्टार्ट में मैं उन्हीं के साथ ही काम करती थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप बाय स्टेप चल चल के फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एसोसिएशन की मैं एडमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल मैच अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं इस बिल्कुल इदारे की? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल मैच माशाल्लाह। मेकर एसोसिएशन की मैं एक एडमिन हूँ। पहले मेंबर थी अल्हम्दुलिल्लाह, बट कारकर्दगी है, एक अच्छा मेरा वर्क है, तो फिर मैं एडमिनशिप में भी आ गई। माशाल्लाह से। अच्छा अबरार भाई, आपके पास भी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिस पे हम लोग एक दफ़ा डिस्कस भी कर रहे थे तलाक के ऊपर, बल्कि आप मुझे दिखा रहे थे कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं वुमेंस के ऊपर ही, जहेज़ के ऊपर और तलाक के ऊपर। तो इस सिलसिले को आप किस तरह देखते हैं? या आप चाहे दो पार्टियों को मिलाते हैं आपस में या फिर इनको कानूनी रास्ता दिखाते हैं? देखिए, हमारी पूरी कोशिश होती है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक लेडी आई तलाक के मामला लेकर, यहाँ तक कि वो तलाकनामा बनवा कर लेकर आई हैं। अच्छा। हाँ जी, जब उनको हमने समझाया तो आज माशाल्लाह अपने 3 मंथ हो गए अपने घर में दोबारा अपने, जबकि 3 बच्चे, तो वो माशाल्लाह रह रही हैं अपने साथ। असल में सबसे बड़ी जो बात है ना, वो तीसरा शख्स पता कौन है? वो तीसरा शख्स आपका मोबाइल है। वो हम लोग तीसरे शख्स को, सास को, नंदों को, इनको जो ठहराते हैं वो नहीं है। तीसरा शख्स आपका मोबाइल है, जिसको दज्जाल भी कह सकते हैं आप। सही सही। जो यानी कि आपको इतनी आसानियाँ पैदा कर दी है उसने क्राइम को जन्म करने में, कि अगर आप देखेंगे तो लड़का लड़की अपने रिश्ते खुद चुन रही हैं, और जब वो चुनती हैं तो चूँकि फ़ैसला वो कर नहीं पाते बाद में, तो उसके बाद क्या होता है 2 महीने 1 महीने बाद वो तलाक की तरफ मामला चले जाते हैं। लड़की बर्दाश्त नहीं करती। फिर कुछ लड़कियों की ख्वाहिशात ऐसी है कि देखें, हमारे माशरे में लड़कों की तालीम कम है, ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियों को तालीम आला से आला दिलवाने के बाद वालिदैन के दिमाग भी माशाल्लाह ऊपर चले जाते हैं और बच्चियों को उनसे ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनका वक्त निकलता चला जाता है और निकलने के बाद ऐसे स्टेज पर पहुंच जाती हैं कि वो फिर रिश्ते ही नहीं मिलते, फिर उनकी उम्र निकल जाती है। असल में देखें, तलाक का इशू ये आता है कि मैंने ये देखा अक्सर कि तलाक होते ही बच्चे जो हैं कि इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन वो जो सूरत हाल होती है कि बच्चे बाप से भी अटैच हैं, माँ से भी अटैच हैं, लेकिन जब कानूनी तौर पर जाते हैं माँ के पास या बाप के पास जाते हैं, तो वो सूरत हाल कैसे आप लोग फेस करते हैं? देखें, अभी एक मेरे पास अभी केस आया हुआ कि जिस टाइम अभी हाल ही में उसको केस को मैं डील कर रहा हूँ, और जब लड़की ने तलाक ली तो बच्चे अपने साथ लेके गई। लेके जाने के बाद आज उसने अच्छा लिखत कोर्ट से उसने तलाक भी खुला लिया, जो भी मामला थे, उसके बाद उन्होंने कोर्ट से ने, जबकि बच्चे वालिद के साथ जाना चाहते थे, वालदा के साथ नहीं जाना चाहते। इसका मतलब ये है कि वालदा कहीं ना कहीं गलत थी। सही बात। चले कोर्ट ने उन्होंने ज़बरदस्ती बच्चों को ले गए। आज उस लड़की ने एक शादी करी, उससे भी डिवोर्स हुई, फिर अभी तीसरे शौहर के साथ रह रही है। ठीक है, तो उस केस को मेरे पास जब आया तो मैंने उसमें उनको कहा कि आप बच्चों को इनको दें, तो वो कह रहे नहीं, जैसे उन्होंने कोर्ट के ज़रिए लिए तो ये कोर्ट के ज़रिए वापस ले, देना भी चाहती वो, रखना भी नहीं चाहती। और दूसरी मेरी तमाम बहनों से एक रिक्वेस्ट है, आप जब खुला या तलाक ले रही हैं तो बच्चे जिसके हैं उसको दें, ताकि अब आप जब जाएंगी दूसरे के घर पर, वो भी बच्चों वाला हो, तो आप नहीं एडजस्ट कर पाएंगी, वहाँ तजाद रहेगा, झगड़ा रहेगा। हाँ, यतीम है कोई, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर तो मैं समझता हूँ एक सवाब का काम भी यतीम के ऊपर हाथ रखना, बच्चों पे भी और उस पर भी। लेकिन जब उसके बाप है तो कल जो देना तो पहले आज दे दें। असल में आप जो कह रहे हैं कि माँ से अटैच नहीं थे बच्चे, वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लड़कियाँ होंगी उनकी, क्योंकि लड़कियाँ बाप से, हाँ माशाल्लाह, 2 लड़कियाँ जो है ना बाप से अटैच होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप ये देखें, बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? फिर कुछ मुस्तकबिल नहीं है। ज़्यादा तो सफ़र बच्चे ही करते हैं ना इन मामलात में, बच्चों के लिए ही ज़्यादा मुश्किल आते हैं, क्योंकि एक ब्रोकन फैमिली का जो फिर बच्चा जब परवान चढ़ता है तो उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी उसके माइंड में जो है ना डेवलप हो रही होती है। असल में फिर वो माशरे का ऐसा किरदार बन जाता है, फिर क्राइम्स जन्म लेते हैं, फिर वो एक नफसियातीपन और ये सब। सबसे पहले जो आपकी भी माशाल्लाह एज हमारी भी एज गुजर गई, हमने देखा है जब पहले रिश्ते किए जाते थे तो सिर्फ एक चीज़ देखी जाती थी कि लड़का कमाने वाला और शरीफ हो, सिर्फ एक चीज़ देखी जाती थी, और इसके अलावा वो कहते थे बाकी बच्ची का नसीब खुद बना लेगी वो अपना। आज क्या देखा जाता है कि नहीं, वो उसकी पास गाड़ी, घर, बंगला, ये वो सब स्टेटस होना चाहिए, उसकी अच्छी जॉब होनी चाहिए। चले आपकी बच्ची शादी करके उसके घर पे गई और उसका किस्मत ख़राब हो गई, वो सब लूट गया, फिर क्या करेंगे कि तलाक लेंगे? बस यही तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो कि पैसे वाला होना चाहिए, कारोबारी होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारी बच्ची ने भी इतना पढ़ा है तो हम कम से कम क्या फीस वसूल कर रहे हैं आप उससे, या कोई जहेज, या से लोग, मैं तो कहता हूँ जहेज का नाम छोड़ के अब तोहफा रख दें, जैसे रिश्वत का नाम लेके हटा के अब तोहफा रख दें। बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है ना कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं, मैंने ये देखा है कि अपनी बच्चियों की शादी करेंगे नहीं अना में, कि नहीं भाई हमने करना है, अपने स्टेटस के मुताबिक करना है,
और बहुत से ऐसे, अब हमारे पिछले प्रोग्राम भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो इनमें भी यही डिस्कस हमारा चल रहा होता है। और क्योंकि इस टॉपिक पे हज़ारों टॉपिक निकलते हैं, हज़ारों बातें निकलती हैं जो हकीकत पे मबनी है, लेकिन बात ये है कि अमल कोई नहीं करता। अगर लोग अमल करना शुरू करते हैं तो क्या बात है। तो अबरार भाई, तो इंशाल्लाह आपकी ह्यूमन राइट्स के साथ मैं भी ज्वाइन हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना, और हम लोग मिलके करते ही रहते हैं सारे एक्टिविटीज़। तमाम व्यूवर्स भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ये केसेस देखते हैं तलाक के ऊपर, क्योंकि हमें तो पता है ना हमारे सामने हो रहा होता है किस तरह घर ख़राब हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि दो लोगों को मिलवाना। आसान तरीका ये है कि चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो या कोर्ट हो या कोई भी हो या कोई वेलफेयर हो, मैं कहता हूँ दोनों मियाँ बीवी को आप समझाएं, समझाने के बाद बच्चों को अलग करके एक कमरे में बंद कर दें। किसके पास जाएंगे, उनका खुद ही दिल पिघल जाएगा, यकीन करें। बिल्कुल ऐसे ही। जी इशरत, अभी तक कितने रिश्ते करवा लिए और क्या सक्सेस रेशो है? मतलब कभी ऐसा हुआ कि कोई फैमिली किसी का रिश्ता कराया और वो पलट के आए हों कि जी हमारा तो रिश्ता ख़त्म हो गया, और इस तरह के मामला हुए? इस मामले में बड़ी लकी हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। माशाल्लाह, कोई रिश्ता टूटा नहीं है करवाया हुआ मेरा। हाँ, बिल्कुल कामयाब हैं और बहुत खुश हैं, और उनके रेफरेंस से मुझे और भी मज़ीद रिश्ते मिल रहे हैं। जाहिर है वो फिर आगे लोगों को बताते हैं। मैं पहचानती भी नहीं हूँ, मुझसे कह रहे होते हैं कि भाई हम आपने रिश्ता करवाया था। अच्छा, मैंने करवाया था। तो जी, बहुत खुशी होती है देखकर। कितने साल से वाबस्ता हैं इस फील्ड से आप? हाँ, मैं 8 साल से तकरीबन, माशाल्लाह। और ये तो याद नहीं है अभी कितने रिश्ते हुए हैं, लेकिन 2024 में तो 4 हुए हैं अभी लास्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन है कि मैं कहती हूँ काम अच्छा होना चाहिए। माशाल्लाह। मैच मेकर पे पूरा दारोमदार होता है, पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं हम पे, तो आते हैं ना जी client, जी, तो भरोसा नहीं टूटना चाहिए कभी भी। देखिए ये मुकद्दस पेश है, जी, ठीक है ना, ये काम भरोसे पर है। जी। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखा होगा बहन बेटियों की तस्वीरें वायरल हो रही, इनकी प्रोफाइल चल रही है जगह जगह। देखिए ये काम ऐसा है कि कल को बहुत से लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है, जी, और बहुत से लोगों ने ज़ाहिर सी बात है अपने एप्लीकेशन बना के वेबसाइटें बनाई हुई हैं। वो अपनी बहन बेटियों की तस्वीरें कभी नहीं डालेंगे, जी सर। बस दूसरों की वायरल करने का उनका बस शौक है। और हालांकि ये जुर्म है, गुनाह के साथ जुर्म भी कर रहे हैं वो। लेकिन बात यही है कि प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल की वजह से ये फील्ड ख़राब हुई है। तो इस पे समीर शेख क्यों नहीं कोई इदारा जो है एक्शन ले रहा? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है और वायरल भी हुआ हुआ है ये। देखिए आप बुराई को आप ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने लोगों को बुराई में शामिल ना करें, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने लोगों को आप ब्रीफिंग करें कि भाई इस इदारे में रहो, उस इदारे में नहीं रहो, ये जगह ऐसी है, वो जगह ऐसी है। कल को आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो फिर कम से कम आपको इदारे का हेड तो सपोर्ट करेगा। सपोर्ट जैसे भी एक और भी बात है ना, देखें जैसे भी मैडम ने एक सवाल किया ना कि क्यों इसको ख़त्म नहीं करना। असल में जब ब्लैक मेलिंग में मामला आ जाते तो लोग अपनी इज्जत को बचाते हैं। अब जाहिर बात है जब इदारों के पास जाएंगे, इदारे ऐसा नहीं है कि इदारे की इज्जत आपकी उछालेंगे, नहीं, वो सेफ करके काम करते हैं। लेकिन जो हौसला पकड़ते हैं उनका काम होता है, जो हौसला नहीं पकड़ते वो सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल होते रहते हैं फिर। तो उनको चाहिए कम से कम हमारे इदारे बने हैं, और ऐसा नहीं कि इदारे करप्ट है, नहीं, इदारों के अंदर कुछ लोग अगर करप्ट हो सकते हैं, हर बंदा करप्ट नहीं है। जी जी, तो जब आपका काम है, पहले जो मुताल्लिका इदारे हैं, साहिब कराम, अगर व्हाट्सएप पे मामला थे तो साहिब कराम बना हुआ आपका, आप जाएँ FIA में एप्लीकेशन करो, और FIA को बहुत अच्छे तरीके से मैं देखा मैंने कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। IG सिंध का कंप्लेन सेल है, आप उसमें कंप्लेन करें, बहुत अच्छे तरीके से उस पर पर्दा रख के काम किया जा रहा है। लेकिन लोग चाहें तो, लोग सोचते हैं नहीं मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी, नहीं, बदनामी तो हो रही है, उसको रोकने के लिए स्टेप उठाना है आपने। सही बात है, सही बात है, ऐसा होना चाहिए। जी इकरा, आप एक जाहिर है हाउसवाइफ भी हैं मैच मेकर के साथ साथ, तो मैनेज कैसे करती हैं घर को भी, बच्चों को? बस सब चीज़ें साथ ही लेके चलना होता है, बस मैनेज हो जाता है। क्योंकि ये मैच मेकिंग तो समझे 24/7 काम है, हर वक्त मोबाइल हाथ में रहना ही चाहिए। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं काम कर रही हूँ तो मोबाइल मेरे हाथ में होता है, या इस तरह से मैं आंसर कर रही होती हूँ, या मैं बोल देती हूँ कि भाई मैं अभी बिजी हूँ, तो आप मुझे वॉइस छोड़ दें, तो मैं ये कि आपको फिर दोबारा आंसर तो कर मतलब दूंगी। कोई स्पेसिफिक आपने टाइमिंग्स अपने सेट नहीं किए हुए? नहीं, टाइमिंग तो मेरी कोई नहीं है, मैं हर टाइम, जिस मेरी वक्त शायद भी आप अच्छी बात ही है कि मैं हर टाइम अवेलेबल हो जाती हूँ। सही, मतलब अपनी बट ये कि थोड़ा थोड़ा कभी मैं बताती हूँ कि हाँ मैं बिजी हूँ, मैं अभी कॉल नहीं अटेंड कर पाऊंगी, या आंसर थोड़ा लेट करती हूँ, तो बस मतलब ये मैच मेकिंग के अंदर काम करते हुए जाहिर सी बात है हस्बैंड को भी टाइम देना है, बच्चों को भी देना है, घर वालों को भी देना है। कुछ लोग ज्वाइंट
फैमिली में है, मैं इंडिपेंडेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल मैंने जॉइंट फैमिली में रही हूँ मैं। माशाल्लाह। हस्बैंड का क्या अमल दखल है इसमें? हस्बैंड तो मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जो कहना चाहिए ना बहुत वाकई अच्छी के बात है बहुत ये। ज़्यादा हैं, मुझे सबसे हर तरह से सपोर्ट करते मेन हैं। पॉइंट ही औरत बिल्कुल का यही है ऐसा कि ही उसके हस्बैंड सपोर्टिव बिल्कुल हो ना। ऐसे ही है, वो मुझे हर तो तरह बस से सपोर्ट देखिए करते हमारी हैं। बहुत सी मैच मेकर्स हैं, उनको बाकायदा हस्बैंड ने ऑफिस बनवा के दिया हुआ है और बिल्कुल। आप साथ मिलके काम कर रहे हैं, शाना बाशाना खड़े होके इनके ऐसा साथ ही काम हो रहा है और वर्किंग अच्छी कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, मिस्टर मिसेस लगाते हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल। इंट्रोडक्शन के अंदर बाकायदा। सही बात हमारे है। एसोसिएशन में हैं ऐसे लोग, सही। लेकिन कुछ ऐसे भी हस्बैंड है, यकीन करें सुबह शाम उनको ताना, भाई ये क्या कर लिया सुबह नहीं शाम, नहीं कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ऐसा नहीं है। और फिर उनको ये बात पता है कि मैं जिस इदारे में काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो एक रजिस्टर्ड है, और माशाल्लाह भाई हर चीज़ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो फेस कर रहे होते हैं, हर चीज़ हल करते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। अच्छा अबरार साहब, आप ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि इदारे बने हुए हैं और वहाँ पे कंप्लेन की जा सकती है, तो क्या ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कोई ऐसा जी, सेल है, कोई बिल्कुल। प्रोटेक्शन है? क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ख़वातीन, कोई ख़ातून ब्लैकमेलिंग या हैरेसमेंट का शिकार हो रही है तो ज़ाहिर है कि वो डर के मारे किसी को बता नहीं पा रही है, तो वो किस तरीके से अप्रोच देखिए, बिल्कुल करेगी? एक वुमेन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है और ये तमाम मुतालका डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसएसपी ऑफिस के अंदर मुतालका और लेडीज ही डील कर रही हैं। जी जी। ऐसा नहीं कि वो जेंट्स इसको लेडीज, उसमें वुमेन्स के मामला हो गए, बच्चों के मामला हो गए, वो सब डील कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन बात ये कि लोग असल में जाते नहीं है, जाते मतलब नहीं एक जो वो थाने जाने का जी, खौफ खौफ होता है ना। है, एक हमारी सोसाइटी ने बना लिया है। देखें हर तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग मौजूद हैं। आपके प्रोग्राम से जी। तवस्सुल से मैं इस बात को कहूँगा, अगर किसी शख्स को अगर ऐसा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो वो हमसे रब्ता करें, हम उनके मुताल्लिक़ इदारे तक उनकी बात को लेकर जाएंगे जी जी, और बाकायदा बिल्कुल। उनका मसला हल करेंगे, बमा उस पर्दे के अंदर रहकर। यानी वो मुकम्मल जी, सिक्योर जी, रखते मुकम्मल हैं आप सिक्योरिटी मामलात जी को। बिल्कुल। वो जो बात जी। हमारे बीच में होती है जी, वो हमारी जी। बात लीक नहीं होती, क्योंकि जब हम मुताल्लिक़ इदारे को कोई कंप्लेन देते हैं जी, तो वो जी। भी पर्दे में रखते हैं, क्योंकि ये पर्दे से अगर बात चली जी, जाती है बिल्कुल। तो देखिए एक आम आदमी तो आम आदमी है, लेकिन जब जी। इदारे के तरीके से कोई कंप्लेन जाती है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरा। जी माशाल्लाह, जी बहुत बिल्कुल। व्यूअर्स, हमारे साथ अबरार सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और माशाल्लाह एंटी क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स के चेयरपर्सन भी हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो घरों में किसी भी वायलेंस का शिकार हैं, किसी भी हैरेसमेंट का शिकार हैं, तो इदारे मौजूद हैं। अपने दिल से, अपने दिमाग से उस खौफ को निकालिए और स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ना, एक माशरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जी समी शेख साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए मैं यही कहूँगा कि तमाम ख़वातीन को, जी जो बल्कि शादीशुदा ख़वातीन भी ऐसी हैं जो कि हमारे जी, पास जी। जो केसेस आते हैं, बल्कि मैं उस दिन अबरार भाई से भी जिक्र कर रहा था कि जो लड़कियां कोर्ट मैरिज कर रही हैं आजकल और माँ बाप की इज़्ज़त जी के ना बिल्कुल। ख्याल है, ना सोच है, ना एहसास है, उसके बावजूद भी कोर्ट में हम लोग थे साथ में, हमारे अबरार भाई, मैंने बताया देखें ये क्या, ये सारे कोर्ट के खुला के लिए दिया गया है और ये कोर्ट मैरिज के लिए यहाँ पे रश लगा हुआ है, एक डिपार्ट अलग है। तो हमें देख के हैरत हुई। पहले तो शादियाँ होती थी, यकीन करें कि माँ बाप सिर्फ देखते थे, लड़के वाले लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, सिर्फ माँ बाप जो फैसला करते हैं। आज तक वो शादियाँ कामयाब हैं। जी जी लेकिन बात यह है ना कि देखिए हमारे इदारे बैठे हुए हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो गलत काम कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, लड़के ऐसे गलतियां कर जाते हैं और वो अपने डर और जुर्म को छुपाने के लिए तो वो और मुसीबत में मज़ीद फंसते गलतियां हैं। करते हैं। हंसते चले तो बात ये है कि मैं कहता हूँ कि इदारों में जाएं और बिला खौफ डर के जाएं, और इंशाल्लाह बल्कि हमारे अबरार भाई जैसे लोग हैं, वुमन राइट्स के और भी बहुत से इदारे हैं, क्योंकि एक तो मसला ये है कि हमारे वुमन राइट्स तो बहुत जगह जगह बन गए, हर कोई फेक भी बना हुआ है, असल में रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत नाम और इस्तेमाल करते एक छोटा सा मैसेज मैं दूंगा उस लड़कियों के लिए कि जो लड़का अपना हेलमेट के अंदर मुंह छुपाकर आपके साथ डेट पे जा रहा है, वो किसी का फेस क्या करेगा? हैं। सही बात वो है। फेस ही नहीं कर Exactly, सकता। बिल्कुल, अगर वो आपको अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहता है तो फेस उठाकर हेलमेट से लेके जाए ना। आपको अरे सब तो आपने देखा सही कि अक्सर बात है। बाइक पे जी, जी, लड़कियां बिल्कुल। बैठी मास्क लगा के, तो नहीं, चलो लड़की का मास्क तो लगाना समझ में आता है, उसकी इज्जत एक अपनी जगह पर है, लेकिन लड़के हेलमेट पहनकर जा रहे हैं, वैसे वो बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं, लेकिन जब डेट पे लड़की के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने हेलमेट लगा के अंदर, जब केबिन में जाके हेलमेट उतारना उसने, जो हमारे आइसक्रीम पार्लर स्नोपीज बने जी, या जी, तो वहाँ जाके उतारना उन्होंने, ताकि और अंदर से लगा के हेलमेट बाहर आएंगे ताकि कोई देख ना सके। तो लड़की को इतनी सेंस तो होनी चाहिए, जो आज मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, ये कल मुझे क्या देगा प्रोटेक्शन? असल में अबरार भाई इसकी बेसिक वजह और भी बहुत थी। एक तो हमारा ये सोशल मीडिया वगैरह ये है, जी। और दूसरी कोचिंग सेंटर जो बन गए हैं, जी जी इसमें मेल फीमेल दोनों साथ पढ़ रहे हैं। फिर ये आपने देखा होगा मगरिब के टाइम एक रश होता है, जगह जगह ट्रैफिक जाम होता है,
तो माँ बाप को भी चाहिए। मेरी पिछले दिनों मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाली है वालिदैन के हवाले से कि बराए मेहरबानी सबसे पहले बच्ची को और बच्चे को देखें, उनके फ्रेंड्स कौन हैं, वो किन के साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते आते हैं, और जब बच्ची की उम्र 18 साल हो जाए तो आपका काम है उसका रिश्ता कर दें। बच्चे की उम्र 20 साल हो तो कर दें। इस उम्र में इंतज़ार ना करें कि नहीं अभी तो कुछ बनेगा तो मैं करूँगा। बनाने वाली रब की ज़ात है, आप नहीं बना सकते किसी को। मैंने अभी ऐसी हाल में देखा है घर जहाँ बहनें 2 कमा रही हैं, 4 भाई होने के बाद वो बहन, अब 2 भाइयों की शादी, वो अपने अपने घरों में हैं, 2 भाई कुंवारे हैं, वो अपने कामों में काम ही नहीं कर रहे हैं, वालिद बूढ़ा हो चुका है। अब 2 बेटियाँ उनकी, एक की 38 साल उम्र हो गई, एक की 30-32 साल उम्र हो जाएगी, कल वो 50, अब उनको मिलेगा कौन, 45-50 साल का मिलेगा, तलाक याफ्ता ढूंढेंगे। तो फिर जब 45-50 का मिलेगा तो फिर अगर आप सोचें मुझे कोई 18 साल का मिल जाए तो फिर तो नामुमकिन। जिस तरह 50 साल का बंदा 18 साल की लड़की ढूंढता है ना, इस तरह वो 38-40 साल की भी सोचती मुझे मेरे जो ना 25 साल का मिल जाए। ऐसा नहीं है। क्यों जी इशरत, हाँ, बिल्कुल। आप बताएं, ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? जी अब्रार भाई ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे क्लाइंट आते हैं हमारे पास। लड़की की एज 38 है, वो चाह रही है 30 का लड़का मिल जाए। जी, उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है कि बेटी की उम्र कितनी हो गई है। जी नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। हम आते हैं जल्दी से वापस। आपने कहीं नहीं जाना है, प्रोग्राम देखते रहिए रिश्तों की बात हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी रिश्तों के हवाले से। हमारे साथ मैच मेकर्स भी मौजूद हैं और एंटी क्राइम के चेयरपर्सन अब्रार सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जी समी शेख साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखें अब्रार भाई हमारे बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, जी खुला के मामले पे या घरेलू मामले, मसालत अंजुमन कमेटी में भी रहे हैं ये, और बहुत से ऐसे मसले मसाइल जो कि रहे हैं फैमिलीज़ के, हमने देखे हैं। इनके ऑफिस के अंदर एक रश होता है और एक हंगामा भी होता है। मैं ये कहता हूँ कि अब्रार भाई ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी एसोसिएशन आपको इस अप्रिशिएट भी करती है इस पर, और इंशाल्लाह हम आपके शाना बाय शाना खड़े हैं साथ। और रही बात कि हमारी पूरी टीम पर आपके साथ वर्किंग करने को तैयार है और हम कर ही रहे हैं, मजीद करते रहेंगे। और हमारे पास जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं एक्टिविटीज़, उसमें भी आपने हमसे वादा किया हुआ है बिल्कुल बिल्कुल कि भाई चाहे इज्तिमाई शादी हो चाहे वो राशन का हो, इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे। तो मैं इशरत से सवाल करना चाहूँगा कि इशरत आप ये बताएं कि मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन एक इदारे में जब आ गई आप, और जब आप प्रपोजल डन करवा रही होती हैं, तो आपकी जो फ़ीस होती है क्लाइंट उसी वक्त देता है या कोई बाज़ दफ़ा ये शिकायतें मिलती हैं कि फ़ीस खा गया, तो ऐसा कुछ सिलसिला होता है? हाँ सिलसिला ही होता है। वो कहते हैं कि डेट फिक्स होने पे ले लीजिएगा सर। अच्छा, हाँ, वो फ़ौरन नहीं दे रहे होते हैं फीस। डेट और फिक्स अगर होने फीस के, का आ जा रहा है तो 20 मिल रहे होते हैं हमें। डेट फिक्स होना मतलब यानी कि शादी की जी, शादी तारीख? पे, हाँ शादी पे लीजिएगा। तो शादी भले 1 साल बाद हो, जी यही होता है हमारे साथ। कि हमारा लड़का भाई पढ़ने गया वो भी नहीं आया, हाँ ये भी होता है, डिले हो गई शादी, कोई मसला हो गया या ख़त्म हो गई तो फीस गई। तो फिर क्या फ़ायदा आपकी मेहनत का? लेकिन बस एक रिश्ता बहुत ज़बरदस्त हुआ था कि एक साहब आए थे सेकंड मैरिज के लिए, तो मैंने उनसे कहा अपनी वाइफ को लेकर आए अगर आपको सेकंड मैरिज करनी है। वो ले आए भाई, वो आई और उन्होंने मुझसे कहा आप करवा दी मेरे हस्बैंड की। अच्छा, और 2 बच्चे भी थे उनके, और उनको मैंने पहली लेडी ऐसी देखी है अपनी लाइफ में जो खुद कह रही हैं कि करवा दें। और बहुत गुड लुकिंग, स्मार्ट, बहुत कम एज की वो खातून थी और मैंने उनकी शादी करवाई। अच्छा, वो बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। दोनों बीवियों के दोनों वाइफ एक ही घर में रह रही हैं। हो सकता है बच्चे का प्रॉब्लम हो सकता है नहीं, दो बेटे इस्लामिक उनको पॉइंट से। माशाल्लाह, 2 बेटे। और उन्होंने जिस साहब से मैंने करवाई है, जिन साहिबा से करवाई है, वो बेवा हैं। अच्छा। उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने दोनों बच्चे के साथ एक्सेप्ट किया। सवाब की नीयत से की होगी। सवाब की नियत से की होगी उन्होंने, जरूरी नहीं कि हर चीज़ को शरई हम नुक्ता उसमें नज़र रखते से। हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए बिल्कुल कि उनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया। जी, ले सकते हैं। हाँ इस तरह लेकिन के मैंने भी बहुत आते बड़ा हैं। सपोर्ट किया ना अपने जी, हस्बैंड जी, को कि भाई बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा दिल बिल्कुल, चाहिए, बहुत अच्छी जो खुद बात है। शिरकत कर रही हैं बच्चों के साथ। और तो इकरा, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया नहीं, पेश मेरे आया है? साथ तो अभी तक
नहीं हुआ मेरी लाइफ, मतलब मैंने अब जी। जब तक इस फील्ड में हूँ। बाकी फ़ीस का मेरा यही होता है, बाकी रजिस्ट्रेशन की हाँ थोड़ा बहुत ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं ना कि वो जी। कहते हैं कि हम तो 3-4 जगह दे चुके जी। हैं, तो हम नहीं आपको अभी देंगे, आप पहले रिश्ता जैसे जी। डन कर लें फिर हम। तो फिर मेरा यही होता है कहना कि भाई देखें मैं आपको फैमिलीज़ दिखा दूँगी, थोड़ी सी कंसोलिंग मुझे करनी पड़ती है, बट ये है कि वो मानते हैं, एग्री हो जाते हैं। फिर 1-2 विजिट जी। करवाए मैंने, तो फिर वो मुझे रजिस्ट्रेशन भी चलिए, मिल इस जाती है हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद आपसे जानते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं। जी, कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी रीमा, किससे आप हमारे किस गेस्ट से सवाल पूछना चाहेंगी? हेलो। हेलो। हेलो जी हेलो जी रीमा, आप सवाल कीजिए। जी, मैं समी शेख से सवाल करना चाह रही थी। जी जी बिल्कुल। बोलिए, सुन रहा हूँ। अ, सर मैं जी जी, आप बिल्कुल आप आपकी सवाल आवाज़ कट रही कीजिए। है। आप सवाल कीजिए। समी शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है नाजरीन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट, हो सकता है कॉलर हमारे साथ आएँ। जी, हम दोबारा चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। जी इकरा, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं यही रजिस्ट्रेशन की बात बता रही थी। तो फिर ये है कि मैं 1-2 विजिट करवा देती हूँ, फिर थोड़ी सी जी। कंसोलिंग भी कर देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। या मेरा वे ऑफ टॉक भी ज़रा ऐसा होता है समझाने का कि थोड़े बहुत समझ में आ जाता है लोगों को, तो फिर वो मुझे रजिस्ट्रेशन भी मिल जाती है। और फ़ीस का भी बस मेरा ये होता है कि जैसे रिश्ता डन हुआ, अच्छा। रस्म हुई, और बस 3 से 4 दिन या बहुत से बहुत 1 वीक से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट मिल जाती है। अच्छा, मैं रजिस्ट्रेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती बिल्कुल भी। मैं वो क्लाइंट नहीं, लेती नहीं मुझे समटाइम्स ऐसा रजिस्ट्रेशन होता ना है ना दे। कि बहुत से हाँ, लोग ऐसे होते हैं जो वाकई उनको बहुत 3-4 जगह दिए हुए होते हैं, तो वो परेशान हुए हुए होते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि कॉपरेट कर लेती कॉपरेट आप, करना चाहिए। कॉपरेट कर लेती आप। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, मैं बगैर रजिस्ट्रेशन काम नहीं करती, माज़रत। मैं हर एक मतलब को ये कहती आपके हूँ, हर इदारे की ये तरफ मेरा से रूल है। हाँ आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड उसको मैं, रेगुलेशंस हाँ बताए गए हैं? जी, आपने जी। हमें वर्कशॉप हमने अटेंड की है सर समी की, और बहुत ज़बरदस्त होती है। हमें जो सिखाया गया है ना वो जी आज जी, काम आ रहा है। मतलब बाकायदा आप लोगों को ट्रेनिंग्स भी जी, दी जाती ट्रेनिंग है दी इस गई हवाले है। से? ज़ाहिर है दी हुई जी। हमें भी है, लेकिन थोड़ी बहुत कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो थोड़े परेशान लोग आते हैं ना, तो यही सर ने हमें थोड़ा सा ये भी बताया ना कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा हार्ड भी नहीं देखें कि भाई हमें चाहिए, तो फिर वो क्लाइंट कहीं और तो जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा आप कंसोलिंग कर लें, थोड़ी सी बात ज़रा, तो ये है कि रजिस्ट्रेशन तो हमें लेनी है, वो तो हमें लेनी है, भाई लेकिन वो तो आपका हक है ना। बिल्कुल है, क्योंकि लेकिन मेहनत आप हम मेहनत कर कर रहे रहे हैं, हैं। मेरा बिल्कुल राइट है। मेहनत कर रहे हैं, काम जैसे घर के भी हम हाउस अब वाइफ जैसे हैं आते ज़ाहिर हैं है। कुछ लोग के जी आप रिश्ता करवा दें, फिर आप हमसे 10 नहीं 20 ले लीजिएगा। वो तो फिर हम मैं 10 नहीं, जगह हमने फिर दे तो मैं दिया, कहती हूँ नो हमने उसको भी कॉम्प्रोमाइज। दिया, हमने इसको भी दिया। बिल्कुल नहीं, ये नहीं, भी फिर तो करते मैं हैं। कहती हूँ नो कॉम्प्रोमाइज। पहले तो बस सही, ये बात है। क्योंकि फिर ऐसे क्लाइंट जो शुरू में ऐसा कर रहे होते हैं वो फिर बाद में भी बाद नहीं में भी देते ना, ऐसे ही मुश्किल करते हैं, पैदा बिल्कुल करते ऐसे हैं। नहीं, मैं तो सर समी से एक ही बात सीखी है कि रजिस्ट्रेशन में नो कॉम्प्रोमाइज़। बिल्कुल। जब वो मेरा क्लाइंट ही नहीं है जो रजिस्ट्रेशन ना दे। देखिए आप बिना जी रजिस्ट्रेशन नाजरीन, हमें एक दफ़ा फिर जो है वो कराची से रीमा ने ज्वाइन किया है, लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रीमा, लाइन आप ड्रॉप हो अपना गई सवाल थी। कंटिन्यू कीजिए। जी जी सर, मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ, मैं एक मैच मेकर हूँ, और मैं आपसे जो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं आपके इदारे में जो है आना चाहती हूँ। आप मैरिज ब्यूरो का काम करती हैं? जी जी, ठीक है मैं जी, आपके आपके पास इदारे से जी, स्क्रीन पे मतलब नंबर चल रहा होगा, आप रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है। जी जी, यानी आपने हमारे इदारे तक अप्रोच कैसे की है, किस तरह से आपको पता चला? ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन की बात कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन देखा था, जी जी टीवी पे भी मैंने टीवी पे देखा आपका शो, तो जी जी मैं चाहती हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ, तो क्या प्रोसेस है तो आप बता दीजिएगा, और मुझे जी। सर्टिफिकेट भी चाहिए। अच्छा ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे सामने नंबर आ रहा होगा, समी शेख साहब मौजूद हैं, आप बिल्कुल रब्ता कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह आपको वेलकम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी जी नाजरीन, हम दोबारा से अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। जी समी शेख साहब। इकरा, अभी आप बता रही थी कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैच मेकर्स को कि रजिस्ट्रेशन लाजमी लें, अगर आप एक क्लाइंट पे इतनी मेहनत कर रहे हैं
और वो डायरेक्ट हो जाए, अक्सर डायरेक्ट हो जाता है। वो आपसे यही जवाब देगा कि नहीं हमारा तो हो गया, ख़ानदान में ही हो गया, रिश्तेदारों में हो गया। तो आप ये बताएं कि जब उनको रिश्तेदारों में, ख़ानदान में या ऑफिस महल्ले में करना था तो फिर आपके पास क्यों आए थे? वो उनका हो जाता है, आपने ही कोई रेफरेंस दिया हुआ उनको, और ये डायरेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस लाजमी लें। बिल्कुल लेनी चाहिए, ठीक है, सही बात है। ये आपका राइट है। तो ऐसा भी होता होगा बाज़ औक़ात कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और नंबर हासिल कर लेते हैं, फिर शादी पे डायरेक्ट हो जाते हैं, ऐसा भी तो होता होगा? नहीं देखें, ऐसा होता है कि इन्होंने कोई अगर कांटेक्ट किया, अगर वो लड़की वाले को पसंद नहीं आ रहा तो अपने कज़न को भी दिखा देते हैं, उनका नंबर दे देते हैं। अच्छा, तो वो आजकल इस तरह करके नंबर शेयर कर करके खुद मैच मेकर बन जाते हम हैं। तो कांटेक्ट में ऐसा ही रहते होता हैं एक दूसरे के, कि भाई पता हो कुछ ऐसा डायरेक्ट जी, ना जी, हो जी, क्लाइंट, बिल्कुल। तो ये सही सही। और फिर कुछ फैमिलीज़ भी ज़ाहिर है, हम थोड़ा सा फैमिलीज़ के बारे में भी पता होता है कि किस तरह की हैं, क्या हैं। सही। मैं वैसे NIC देती हूँ, अच्छा, फॉर्म फिल करवाने के जी। साथ NIC भी। एड्रेस वगैरह भी लेती हैं आप? बिल्कुल। तो आपका क्या तरीक़ेकार है कि आपने कोई ऑफिस बनाया हुआ है या आप साथ विजिट के लिए जाती हैं? नहीं, मेरा मैरिज ब्यूरो है और उसको मैं बहुत अच्छे से लेके चल रही हूँ, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, गुड, अच्छी बात है। क्योंकि मेरे साथ नाम जुड़ा हुआ है ऑल एसोसिएशन मैच मेकिंग का, तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ समी भाई की कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें सिखाया है। माशाल्लाह जो हम माशाल्लाह। फ़ख्र से चला रहे हैं, UK का क्लाइंट हो या USA का हो, मैं बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं सुनती, मैं कॉल ड्रॉप कर देती हूँ, मैं नहीं किसी को चलिए, देती। अच्छी बात है, अपने उसूलों में पक्का कि मैं- होना चाहिए। जी। प्रोफेशनलिज्म जो है ना, वो उसमें भी प्रोफेशनल। देखिए, हमारे मैच मेकर्स यहाँ पे आते हैं और ये प्रोग्राम शुरू से सिलसिला चल रहा है हमारा। बिल्कुल। और आप मैच मेकर्स के हौसला अफजाई के लिए हम बाकायदा अपनी इदारे की तरफ से बाकायदा शील्ड, सर्टिफिकेट्स और ये गिफ्ट्स वगैरह देते हैं हम, जो कि ये आपको दिया जा रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल। जी, इशरत खान, ये आपके और लिए ये है। इकराम मिर्ज़ा जी। आपका ये रखा हुआ है, ले जाइएगा। इकराम मिर्ज़ा। और आपके लिए गिफ्ट Thank you है, so हमारे much, thank you। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनकी तरफ की प्रोडक्ट है ये, और उनका ये है। अब इंशाल्लाह थैंक ये यू, रखा हुआ। एक और भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हमारे- कि आपने जी, हमें इस इस काबिल वजह से समझा भी आपके कि लिए- हमें सर्टिफिकेट मिला वाकई। नहीं, हमारा इवेंट्स इंशाल्लाह होने वाला है। इंशाल्लाह उसमें भी इवेंट्स में तो मैं आपके बहुत सबसे ज़बरदस्त पहले तो मैं events कर जब रहे हैं। आपकी मैंने ये एसोसिएशन ज्वाइन की थी तो सबसे पहले मैं आई ही आपके इवेंट में थी, और वाकई बहुत शानदार इवेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया था। उसके बाद ही फिर मैं ज्वाइन किया, माशाल्लाह मुझे 4 और साल आज माशाल्लाह आप एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल, मुझे जी। 4 साल होने वाले हैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब आप सर की, मैम की, ये आप लोगों की चलिए, ही बहुत मेहनत शुक्रिया, का बस काविशों आप का लोगों नतीजा की है। सपोर्ट है कि बिल्कुल। इस इदारे को हम नंबर 1 पे पहुंचाने में बिल्कुल, कामयाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह। जी। अच्छा अबरार भाई, ये बताएंगे अभी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी? इस वक्त मैं जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं आगाही मुहिम पे कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे स्कूलों के ऊपर काम हो रहा है, अच्छा अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो है ना बच्चे ज़्यादातर जो है ना, ख़ास तौर पर बच्चों को जो है ना ये चीज़ की तरबियत जो है ना ज़रूरी कि अच्छे बुरा क्या है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा अगर एजुकेशन में जाएं तो और आम पब्लिक में जाएं तो सब मंशियात में लगे, कोई गुटके में तो कोई चर्च में, कोई हीरोइन में, मुख्तलिफ मामलात में लगे। तो अभी जो नई नस्ल है उसको पूरी कोशिश है कि उसको इस लालच से बचाया जाए। ये तो माँ बाप के ऊपर है। अब देखें बच्चे आजकल अगवा हो रहे हैं, आजकल ये देख रहे हैं 3-4 दिन से ये केसेस देख रहे हैं, तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें। सारी बात है ना, वो एक हमारे मतलब बड़े अब कहते थे कि खिलाओ सोने का निवाला, रखो शेर की निगाह, बस ये वाली बात है। असल माँ बाप खुद लगे हुए हैं इस काम में। आप देख रहे हैं माएँ जो ना वो छालियों में टेस्टी गोल्ड में लगी हुई हैं और बाप जो ना वो गुटके में लगे हुए हैं। अब मुझे पता है जब घर से तरबियत ये मिल रही तो बच्चा बाहर जाके भी वही करेगा ना। सबसे पहले तो माओं को चाहिए कि वो छालियों को छोड़े, क्योंकि छाली लोग कहते हैं नशा नहीं है, ये भी एक आप कि जो लड़के अच्छा, जो पान खा रहा है वालिद वो बेटा भी खाता है, वो बेटा भी खाता है। ये मैंने देखा है अक्सर। अच्छा, पान के मामले में एक ऐसा है कि पान तो शुरू से नवाबों का नशा रहा है, नवाबों का, ठीक है। और पान हर बंदा अब खाता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है महंगा है, 25-30 रुपए का, 50 रुपए का एक पान है। वो 100 रुपए का मावे की पुड़िया ली उसने जो ना डाली, दिन में 10 दफ़ा ले ली। माँ ने 10 रुपए की एक टेस्टी गोल्ड मंगवाई, एक 10 मंगवा ली, वो सारा दिन खा रही है। अब जो बच्ची है या बच्चा वो देख रहा बाप मेरा क्या कर रहा है और माँ मेरी क्या कर रही है, तो कल बच्ची ने भी वही काम करना है जो बाप ने करना है और जो माँ ने करना है। देखिए आजकल बहुत जो मुंह का कैंसर, जो वजूहत है, ये गुटके, इनकी वजूहत की बिना, मैं यकीन करें कि मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं, क्योंकि हम तो लाइव कवरेज वगैरह करते रहते हैं, जाते रहते हैं, जी जी बिल्कुल। और NGOs के साथ भी जाते हैं, तो मैंने देखे ऐसे लोग भी देखे कि मुंह में जख्म बना हुआ है और कीड़े चल रहे हैं। जी जी। उसके बावजूद नहीं छोड़ते। नहीं, उसके बावजूद उनको तलब होती है। तलब, वो जाहिर है कि वो एडिक्ट हो गए ना, बताएं उसके मुझे। लिए एडिक्ट हो जाते हैं। और कोई चीज़ छोड़ना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके कुव्वत मदाफ़त पर डिपेंड करता है।
जी छूट जाती, सब चीज़ छूट जाती। एक शख्स के साथ ज़िंदगी गुजरी होती है, मर जाता है, 3 दिन बाद हम उसको भूल जाते हैं ना, यार उसके साथ ही दफन होते हैं ना ही ना। तो जब हम अपने ऐसे रिश्ते को जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी होती है, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बीवी हो, बच्चे हो, जब वो 3 दिन बाद हम उसको भूल सकते हैं तो नशे को क्यों नहीं भूल सकते? सही बात है, सही जी बात। हाँ बिल्कुल। और ऐसे सेंटर्स भी बने हुए हैं जहाँ पे नशे के मरीजों के इलाज भी हो रहे हैं और बहुत इंशाल्लाह हमारा अच्छे। रिकवरी सेंटर बनाने का इरादा है। मैं अच्छा, जगह ले ली हमने, माशाल्लाह। जी जी हाँ सरजानी में जगह ली है, उसमें हम रिकवरी सेंटर बना रहे हैं इंशाल्लाह। तो वहाँ पर हम तकरीबन जो है ना इलाज जो मंशियात के आती हैं उनका इलाज वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे उसका। अच्छा। और हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से नई नस्ल को भी सुधारा जाए। बिल्कुल। अल्लाह ताला जो ये माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, अल्लाह पाक सबके बच्चों को एक तो महफूज रखे, और जो ये आजकल किडनैपिंग के जो मामलात सुनने में आ रहे हैं, ये अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ज़ाहिर है माँ बाप अपनी तरफ से कितनी प्रोटेक्शन दें, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, बच्चा कॉलेज भी जा रहा है, यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, जाहिर है कि दुनिया में निकालना भी है, घर में तो कैद भी नहीं करना ना उसको, क्योंकि थोड़ा बाहर निकलने से ही तो जी यही तो ना, हर चीज़ ज़रूरी है जी, ज़रूरी भी है। बस ये तो अल्लाह के ही हवाले हैं, जो कराची में या अब तो खैर कहीं भी कुछ नहीं कह सकते, बच्चे निकलते हैं, बड़े निकलते हैं, सब अल्लाह के ही हवाले हैं। नहीं, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को खुद अपने साथ घुमाएं फिराएं, जी, लेके जी, जाएं, जी। बानिस्बत जिस हद स्कूल तक वैन हो के सके। साथ भेजना, या स्कूल के जी। जो ये टीचर्स जो पिकनिक पॉइंट बनाती हैं बच्चों के पैसों पे, मैं जी, तो जी, सिर्फ जी। सीधा सीधा कहता हूँ कि तमाम बच्चों के पैसों पे पिकनिक पॉइंट ऐसा ही बनाई है, जाती है, वालिदैन बिल्कुल। से मांगे जाते हैं। वही जो पैसा वहाँ देना, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को खुद लेके जाके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं उनको, वो जी बेहतर जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मैरिज ब्यूरो के इवेंट्स में भी ऐसा ही होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैच मेकर्स बैठी होती हैं और कार्ड वार्ड डाल रही होती हैं कि 5 तुम पकड़ लेना, 5 तुम पकड़ के ले आओ, ऐसा और ही ये है। 2000 रुपये का पास लेना है आपने, ये चार्जेस हैं। क्या फ़ायदा कि 50 रुपये का सर्टिफिकेट दे रहे हो, खाना भी उन्हीं के पैसों का खिला रहे हो, कहाँ से फिर आप किसी की खिदमत आप दखल कर जिनसे कमा रहे, मिसाल एक बच्चा नर्सरी से शुरू हो रहा है मैडम, और उसने मैट्रिक करके उस स्कूल से निकलना है, जी जी लाखों रुपए वो आपको देकर जा रहा है, और आप साल में एक उसको प्रोग्राम दे रहे हैं, वो भी उसके वालिदैन से पैसे मंगा रहे हैं। यार वो तो आप उसको दे दो अपनी तरफ से। अच्छा, ये वैसे स्कूल माफिया भी देखा है, हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी जरूर होती है जो वालिदैन से पैसे लेने का जरिया है, लाजमी। कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी एनुअल चार्जेस, कभी मिसलेनियस चार्जेस, महीने से नहीं, वो मतलब अभी हर देखिए ना, महीने का गवर्नमेंट है। ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि जून जुलाई की फीस नहीं ली जाएगी, जी जी लेकिन उसके बावजूद ले भी रहे स्कूल से ले रहे हैं। नोटिस आ रहे हैं स्कूल से, लेते हैं, लेने वाले लेते हैं, वो कहते हैं नहीं तो वो रिजल्ट रोक लेते हैं बच्चे को ब्लैकमेलिंग कर रहे कार्ड हैं। रोक लेंगे वहाँ। तो ब्लैकमेलिंग तो मैडम हर जगह ऐसी हो गई है, बस जैसे कोई बात ही नहीं रही। वो किसी भी डिपार्टमेंट हेल्थ में चले जाए, अगर मरीज आपका कोई लेटा है तो डॉक्टर बोलेंगे ले जाओ, ज़रा सी आपने कोई ऊंची आवाज़ में बात कर ली, आप तो परेशान हैं, कर ली होगी कि भाई आप अपना मरीज ले जाए, वो भी आपको ब्लैकमेल करेगा, उसको पता है कि आप परेशान हैं इस वक्त यहाँ पर। तो मैंने तो एक तजर्बा लिया इस पूरी लाइफ में, इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो खौफ का चल रहा है। जी 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 आपके दिल में ऐसा खौफ डाल देंगे वालिदैन के दिल में कि आपका बच्चा फेल हो जाएगा अगर हमने ये नहीं, तो वो खौफ के बारे बच्चों को जून जुलाई की फीस भी दे देते, उनको हर मामला में पूरे कर रहे होते हैं, खौफ बिठाया जा रहा बस, और कोई काम नहीं है। सही है जी। अच्छा अबरार भाई, बात ये है कि अगर कोई बच्चा बालिग हो जाता है और जाहिर सी बात है वो अपनी पसंद की शादी भी करता है, तो आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे कि शादी करनी है, घर वाले राज़ी नहीं हैं, तो आपकी ह्यूमन राइट्स इस पर सपोर्ट करती है, या उन पेरेंट्स को लेके आते हैं, या आप उनको कायल करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चे अपनी मनमानी से अगर शादी करते हैं वो कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक बड़े बुजुर्गों का वालिदैन का सही बात प्यार और साथ ना हो। तो देखिए, उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि मेरा बच्चा है, मैं इसकी, या बेटी है या बेटा है, कि मैं इनके बड़े होंगे तो मैं अपनी खुशी पूरी करूँगा या करूँगी। वालदा की ख्वाहिश होती है, बहनों की ख्वाहिश भी होती है, और वो अगर ऐसे मामला आ जाते हैं तो उसमें बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो फिर वो जब शादी कर भी लेता है ना, तो कुछ दिन बाद उसके अंदर रंजिशें ऐसे पैदा हो जाती है। अच्छा, एक और भी बात है, सबसे बड़ी बात जो है ना वो इस वक्त ये कि लड़की अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती, सही बात, लेकिन लड़के को कहती तो अपने माँ बाप छोड़ दे। अभी कल मेरे पास एक केस आया, उसकी शादी को 1 साल भी नहीं गुजरा है, उसकी सिर्फ एक माँ बूढ़ी है, बूढ़ी एक माँ, ठीक है, और अकेला घर के अंदर, बीवी को 1 साल हो गया उसको अपने घर पे रुके हुए। कल मुझे कह रहा भाई मेरा एक केस आप देखें, मैंने कहा ठीक है मैं बुलवाता हूँ, सिर्फ इस बात के ऊपर या तो अलहदा हो जाए या माँ को छोड़ दो। अब अगर माँ को छोड़ता है तो मुझे बताएं माँ किसके सहारे है? बेटी अपनी घरों में अपने घरों पर है,
तो ये बहुत बड़ा अलमिया, खासतौर बच्चियों को सोचना चाहिए कि माँ की ज़िंदगी कितनी है, और अगर 70-80 साल की हो गई तो 5 साल 4 साल 10 साल अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। लेकिन मुख्तसर सी बात तो ये, तो आज तो जवान भी चला जाता है, तो आज जब तुम अपनी माँ की खिदमत कर सकते हो तो उसकी माँ भी खिदमत जो करो। लड़कियों की डिमांड है ये तो खैर किसी भी तरह काबिल कबूल है ही नहीं। ऐसी बच्चियां फिर आगे जाहिर है नहीं सर्वाइव कर पाती। माँ बिठा लेती है कि नहीं भाई तो इसको अलग मकान दे के देगा तो जो है ना, और बच्चा लड़का जो माशाल्लाह बेहतर रोजगार है उसका, मैकेनिक है मोटरसाइकिल का और अच्छा काम करने वाला है, उसकी जो ना घर वाले बैठ असल में मैं आपको चीज बताऊं ना कि जिन घरों में आदमियों को दबा के रखा जाता है ना, हमारे मैच मेकर्स में खास तौर पे ऐसे लोग पाए जाते हैं। हाँ, आप यकीन करें कि हमारे जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे तो आप यकीन करें फैशन शो हो रहा होता है, बल्कि उनके हस्बैंड तो दुआ कर रहे होते होंगे अच्छा जाए वहीं जान छूटे हमारी इधर से सर। सिर्फ और सिर्फ वो कल से भी पैदल, घर से भी फारिग, मियाँ से भी फारिग, वो बस फैशन शो में तस्वीरें लेना, ये लेना, इवेंट्स में जाके। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जहाँ सख्त मिजाजी हो, ऐसी बातें थी कि हमारे वालिद साहब थे, सख्ती रखते थे, हमें आज तक उनका खौफ है, हमें आज तक उनकी एक एक चीज़ याद आती है, और हम वही चीज़ आगे आजमाते हैं कि किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के साथ गलत ना करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो। तो बात सारी ये कि ये काम पेरेंट्स का होता है। हमारे साथ जो देख रहे हैं हम लोग, जो माहौल, लड़के बाइक चला रहे हैं, 15-15 साल भी एज है उनकी, 14 साल एज है, विली मार रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ाना वो एक्सीडेंट हो रहा है। अब रोज़ का एक एक्सीडेंट अब देख रहे हैं। जी तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है अब ख़त्म। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, अपने प्रेशियस टाइम में से हमें टाइम दिया। तो छोटा छोटा सा एक मैसेज दे दें, हमारे पास बहुत सा वक्त कम है। जी अबरार साहब। मेरी इस वक्त मुताल्लिका इदारे हैं जो हमारे इदारे हसास ख़ास तौर पर, और हमारे IGC, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेट नाइट तक चाय की होटल या ऐसे होटल रात के 2 बजे तक ख़ास तौर पर जहाँ चाय के होटल में फालतू लोग बैठे हैं, इस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि वो नौजवान नस्ल जो ख़राब हो रही है वो अपने घरों को जाए। और वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बच्चियों को लेट नाइट पता करें वो कहाँ हैं, किन के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जी इशरत। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चियों को, खासकर लड़कियों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। बड़ों की रिस्पेक्ट जिस घर में होगी वो रिश्ता कामयाब रहेगा। बहुत शुक्रिया इशरत। जी इकरा, क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? बस मेरा तो ये छोटा सा ही एक मैसेज है कि खुद भी समझें, दूसरों को भी समझें, और बस ये ज़्यादा अगर समझने वाली चीज़ अगर है तो बहुत अच्छी लाइफ गुजर सकती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। जी नाजरीन, तो आपसे रुखसत चाहेंगे, शाहरुख तारिक और समी शेख को इजाज़त दीजिएगा। बस जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कामयाबी जो है वो काविशों से मिलती है, साजिशों से नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।